इनकर मम्मी भी चाट पकौड़ा बेचेली, पापा भी चाट पकौड़ा बेचेले और इहो चाट बेचेले। हंसे वाला बात नहीं खे। और मेहनत के बलबूते कहल जाला नु कि गरीबी ई ना देखेला कि के अमीर बा के गरीब बाटे, जितना जे मेहनत करी उतना अंक आई। मेहनत टाइप्स ऑफ रिजल्ट, इट्स नॉट अ फ्लूक, इट्स टोटली रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। ये पूरा का पूरा हार्ड वर्क का रिजल्ट है। ये बच्चे हमारे यहाँ तो 3-3 घंटा पढ़ते ही थे, अपने घर पे ही ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया। और इन लोगों के साथ मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं बार बार रिपीट कराता हूँ और इन लोगों का 2 महीना सिर्फ टेस्ट ही लेते रहता हूँ। और साथ में यह भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि हाउ टू राइट ऑन पेपर इन एनी एग्ज़ाम। क्षेत्र में कोई भी बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो हमसे संपर्क करें। मैं उसे कंप्यूटर की शिक्षा और इंटर ही नहीं ग्रेजुएशन की शिक्षा भी मुफ्त कराने का मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें रोहित रवो देखा तनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम दुरावधा मौजूद बिया, जहां हम टॉपर के फैक्ट्री में मौजूद बानी। ई ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर हटे और कंप्यूटर सेंटर भी हटे और कॉमर्स सेंटर भी हटे। लगभग हर साल ये जी टॉपर पैदा होले, हर साल ये जी टॉपर देहल जाला। 32 गो स्टूडेंट रहा कॉमर्स के और 32 गो स्टूडेंट में 32 फर्स्ट डिवीजन और 12 गो ऐसे छात्रा वालों जन 400+ नंबर आइल बाटे। सर सबसे पहले तो हम अपन चैनल पर स्वागत करते हैं। धन्यवाद रोहित जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत खुशी है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आकर कुछ नया करने का और जो अच्छे नंबर लाए हैं बच्चे उनको प्रोत्साहित करने का आपने एक मिशन सा चला रखा है। और मैंने आपका चैनल देखा, बहुत सारे बच्चे अपना दूसरे बच्चों को प्रेरित करने हेतु कुछ वक्तव्य रखे हुए थे। और ये जो हमारी सफलता है ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, ये यूँ समझ लीजिए कि टीम वर्क है। यूँ कहा जा सकता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ बच्चा ही नहीं, बच्चे के माता पिता, बच्चे के सहयोग करने वाले जितने भी व्यक्ति थे, सबका योगदान रहा है इन बच्चों को अच्छे नंबर लाने में। सर जहाँ तक मुझे पता है कि आप हर एक साल 400+ नंबर देते हैं, बहुत सारे 10 या 20 नंबर देते हैं। जहाँ पहले हम लोग सुनते थे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि पटना में उतना नंबर आता था, सिवान में उतना नंबर आता था, लेकिन आज के समय में दुरावधा जैसे ऐसे छोटे से गांव में मतलब 32 छात्र को इतना रिकॉर्ड लाना एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह के वर्क कर रहे हैं, कैसा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं। अब मान के चलिए पटना में ही है और पढ़ाई ना करें, वर्क ना करें, तो फिर वो नंबर तो आएगा नहीं। ये जो भी है इट्स नॉट अ फ्लूक, एक स्टेटमेंट है, मैं बताना चाहूँगा। एनी टाइप्स ऑफ रिजल्ट, इट्स नॉट अ फ्लूक, इट्स टोटली रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। ये पूरा का पूरा हार्ड वर्क का रिजल्ट है। ये बच्चे हमारे यहाँ तो 3-3 घंटा पढ़ते ही थे, अपने घर पे ही ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया। और इन लोगों के साथ मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जैसे कि मान के चलिए कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं बार बार रिपीट कराता हूँ और इन लोगों का 2 महीना सिर्फ टेस्ट ही लेते रहता हूँ। और साथ में यह भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि हाउ टू राइट ऑन पेपर इन एनी एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम में किस तरह पेपर में लिखा जाता है, वो लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, इन सारी चीज़ों पे चर्चा की जाती है, जिसका ये नतीजा है। सबसे ज़रूरी होता है कि राइटिंग स्किल होना चाहिए और आपको कैसे लिखना है। टीचर सबसे अधिक वही डिपेंडेबल होता है, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में हम लोग जाते हैं तो टीचर इतना एक्सप्रेस में रहते हैं, कम टाइम में ज़्यादा बच्चों को ज्ञान देने के चक्कर में ना राइटिंग स्किल बता पाते हैं, ना कॉन्सेप्ट बता पाते हैं। फिर आप ये सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? जी, मेरा पढ़ाने का कुछ टेक्निक अलग है। मैं जो पढ़ाता हूँ उसे मैं कॉपी पे देखता हूँ कि बच्चा कैसे लिख रहा है। आने के उसी दिन से मैं शुरू कर देता हूँ कि बाबू आपको ऐसे लिखना है। आप किसी भी तरह बिना लाइन लेंथ के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। जैसे आप क्रिकेट ही खेल रहे हैं तो बिना लाइन लेंथ का बॉलिंग करेंगे तो विकेट मिलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी भी पेपर पे अपना आंसर दे रहे हैं और विदाउट एनी
लाइन लेंथ आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट मीन्स यूजलेस। जो टीचर कॉपी जांचते हैं वो देखते हैं बच्चे का एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, प्लस उनका अपना स्किल जो होता है वो देखा जाता है। मैंने स्नेहा का भी लिया, अंकिता का इंटरव्यू लिया। सबसे ज़रूरी बात कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया था। अब तमाम से बच्चा सन सब पूछा था नहीं कितना नंबर बटे, और देख लेम कि जितना भी बच्चा बच्ची वालो लगभग सब के उसे पूछे मैं 400 प्लस बोले। तार कितना नंबर बा? 413, तार कितना नंबर? 395, तार कितना बा? 405, तार कितना बा? 405, तार कितना बा? 323, तार कितना बा? 386, तार कितना बा? 409, तार कितना बा? 401, तार कितना बा? 443। ये हमें 443 वाला है ना हुआ। मतलब सबसे अधिक इनकर नंबर आयल बाटे। और लगभग सर सीवान जिला में टॉप 10 में हुई कॉमर्स के। टॉप 10 से थोड़ा सा ये बच गया है क्योंकि टॉप 10 को उठाया गया 451 पे, है ना, और ये 443 लाए हैं, है ना। तो बहुत करीब थे हम लोग, लेकिन इतना मतलब अवश्य विश्वास है कि आने वाले दिनों में सिवान टॉपर अवश्य ये कोचिंग देगा। ई लड़का के हम जौन बात करता नहीं, ई लड़का के कहानी मतलब हम बता देवे के चाहते नहीं। और गरीब घर से इनकर मम्मी भी चाट पकौड़ा बेचेली, पापा भी चाट पकौड़ा बेचेले, और इहो चाट बेचेले। हंसे वाला बात नहीं खे। और मेहनत के बलबूते कहल जाला नो कि गरीबी ई ना देखेला कि के अमीर बा के गरीब बाटे। जितना जे मेहनत करी उतना अंक आई। मेहनत के कारज रहला। मेहनत के राज मम्मी पापा के सपोर्ट और सर जी के सपोर्ट, अच्छा और अपना से जौन पढ़ाई भइल तन अच्छा। बस। घर कितना देर सेल्फ स्टडी करते लोग? लगभग रूटीन बना ले रहनी है, सर जी से बतैले रहनी है। तो अच्छा। सुबह में 4 बजे उठ के पढ़त रहनी है, और वैसे कोचिंग में तो पढ़ते रहनी है, घरे रात में। अच्छा, ये बताओ कि मोटिवेशन सर के द्वारा मिलता लगी ना? पूरा पूरा सब चीज़ पूरा एकदम, कैसे लिखे के बा, कहाँ लिखे के बा, पूरा एग्जाम में कैसे जाए के बा, काले जाए के बा, कैसे सब बताते रहे सर जी। आगे तरह पढ़ लिख का बने के बा? आगे तो अकाउंटेंट बने के बा। अच्छा। अब ई नहीं खे नु कि आज 443 नंबर आइल बा, अरे हम तो बहुत बड़का तीर मार लेनी, अब छोड़ा पढ़ला का जरूरत बा, ऐसे ही नंबर आ जाई। काशी अब तार सफर शुरू होता टे ना, इतना पर थोड़ी ना रुकल जाइए, अब आगे बढ़ल जाइए तो शुरुआत है। बहुत सारा बच्ची लोग बाटे, बच्ची लोग से भी मिलाए के चाहते नहीं कि लड़का सन से बच्ची भी कम नहीं है। कैसे कि तीनों स्ट्रीम में अगर बिहार कैमरा थोड़ा घुमा दी, बिहार के बेटी वो वाणिज्य को, वो चाहे कला हो को, वो चाहे विज्ञान को, हर एक क्षेत्र में बेटी परचम लहरा रही है बड़ी। आपका नंबर कितना है? 405, आपका नंबर कितना है? 350, आपका नंबर कितना है? 326, तार कितना नंबर? 429, आपका नंबर कितना है? 436। अच्छा, ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है कि आज बेटी इतना अच्छा मुकाम हासिल की है और इतना बढ़िया नंबर लाई है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आगे यही है कि बेटी और नाम रोशन करे। अच्छा, मैं जहाँ तक जानता हूँ आप जिस समुदाय से आती हैं, शिक्षा को बहुत कम ही बढ़ावा शायद मिलता है। इस प्रकार से आपके माता पिता को भी मतलब मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आपको बाहर भेजा पढ़ने के लिए, उस लायक बनाया। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी? जी, माँ बाप का तो शुक्रिया है ही है कि उन्होंने मुझे इतना समझा, कि इतना आगे बढ़ाया, और मैं चाहती हूँ कि उनके उस पर खड़ी उतरूँ और आगे बहुत कुछ करना है। बड़े होकर क्या बनना है? सीए। सीए बनना है। जी। अब क्या लगता है कि अब जिस प्रकार से आपने मैनेज किया अपने आप को, फिर मैं किस प्रकार से और मैनेज करेंगी पढ़ाई के मामले में? और इससे हार्डवर्क करना है। आपको क्या लगता है आपके मेहनत का राज क्या है? सब सर का सपोर्ट है, मम्मी पापा का सपोर्ट है। कहाँ घर पड़ेगा? कुड़ाड़ी। कुराड़ी पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि कितना हार्ड वर्क करती थी? बहुत करते थे, पर उतना नंबर नहीं आ पाया है, पर और करेंगे। अच्छा, उससे कोई होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है, इसमें होता रहता है। आपका नंबर कितना है? 326। 326 है। उससे होपलेस की ज़रूरत नहीं है। क्या बनना है आपको? अभी तो कोई दिक्कत नहीं लिए हैं, लेकिन अकाउंटेंट का करेंगे। आपका नंबर कितना है? 436। 436। कहाँ घर पड़ी राउर? कमसरा। कमसड़ा। ये बताई कि जन 436 नंबर आइल बाटे, मेहनत का राज रहा? सर का सपोर्ट रहा, मम्मी पापा का भी सपोर्ट रहा। सर जैसे बताए हम वैसे ही चलते रहे। सर हमें एक एक चीज़ बताया करते थे कैसे लिखना है, और हर महीने में हम लोग का 4-5 एग्ज़ाम हो जाता था। अच्छा। हाँ, और मम्मी पापा भी हम लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे भैया भी
मुझे, लेकिन फिर भी अब उतना नंबर नहीं ला पाए, मतलब जितना लाना चाहिए था। अच्छा, ई नहीं मानत कि सौभाग्य के बात बा कि ऐसे इंस्टीट्यूट में हम पढ़त तनी, कैसे कि एगो फैक्ट्री बाटे, मतलब कि टॉपर के फैक्ट्री हमेशा बड़ा नंबर आवेला। हाँ, यहाँ पे तो हमेशा सर के चलते सब बच्चों को भी चलते, मतलब बच्चे यहाँ से निकलते हैं बहुत सारे। सर का बहुत सपोर्ट रहता है हम सब के लिए। अब लगन सर से मिलाए का चाहत नहीं, लगन सर थोड़ा एज ए इंग्लिश के टीचर हैं और सबसे अधिक कि यहाँ के बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, हम सरे हैं। और देख सकता नहीं कि सर बहुत अच्छा लगेला कि बहुत लोग टीम मेहनत करला और टीम वर्क करे नहीं लो, तब जाके तब बेनिफिट्स मिलेला। सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद, और जो देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, ये हम लोगों का टीम वर्क था, और जैसे हम लोगों को बताते थे बच्चों को कि ऐसे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको रूटीन बना के पढ़ना है, हाउ टू राइट कैसे लिखना है, क्या बच्चों ने पूरी मेहनत की है, और ये पूरी मेहनत का ही फल है कि आज आपको ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आधे बच्चे आ पाए हैं और आधे तो नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पूरा मोटिवेट किया, पूरा गाइडलाइन किया, और ये लोग उस पर खरे उतरे। और जैसा सर ने बताया कि हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि आपको हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर दें, और आने वाले समय में सब चीज़ सही रहा तो हम स्टेट टॉपर भी देंगे। सर पहले रहुआ विदेश रहत रहनी, एकाएक रहुआ प्लान आ गल कि एजीआई नहीं और कोचिंग स्थापित कईनी, और आज कोचिंग बहुत आगे बढ़ल बाटे, एकर पीछे कहानी। एक्चुअली ऐसा है कि आप जानते हैं कि बिहार के लोग अक्सर बाहर जाया करते हैं काम धाम के खोज में। तो एक वो दौर था जब हमने जस्ट ग्रेजुएशन किया था जेपी यूनिवर्सिटी से, और मैं जस्ट नौकरी की जॉब की तलाश में मैं इधर उधर भटक रहा था। तो मैं पहले दिल्ली गया, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से मैंने इंटरव्यू फेस किया, तो हमें जॉब मिला एज एन सीनियर अकाउंटेंट। एज अ सीनियर अकाउंटेंट मैंने जॉब किया, 3-4 देशों में हमने जॉब किया है। सीनियर अकाउंटेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर के तौर पे जॉब किया है मैंने। तो उसी दौरान कुछ बिहार में टीचर वैकेंसी निकला हुआ था, तो मैं अपीयर हुआ, और बाय गॉड ग्रेस आई गॉट गुड रिजल्ट, एंड देयर आफ्टर आई ज्वाइंड यूएमएस सिरही एज अ टीचर। और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ जो अपने अंदर हुनर है उसको क्यों ना बच्चों में बांटा जाए, है ना। इसी वजह से मैं सुबह में कंप्यूटर में इन लोगों को अकाउंटिंग, टैली, एक्सेल, एडवांस एक्सेल पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, और बेहतर करते हैं बच्चे। और शाम को जो अपना है, अपना कॉमर्स का है अकाउंट के क्षेत्र में, क्योंकि मेरा ये अकाउंट्स अपना फील्ड रहा है, तो मैं भरसक प्रयास करता हूँ कि जो हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो हमसे कुछ सीखे, है ना। हम लोग ये भी करते हैं, जो पुअर फैमिली से बच्चे आते हैं उन्हें तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने का मतलब निर्णय ले रखा है, और बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है ना। ऐसा पैसा बाउंडेशन नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो हमसे संपर्क करें। मैं उसे कंप्यूटर की शिक्षा और इंटर ही नहीं, ग्रेजुएशन की शिक्षा भी मुफ्त कराने का मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगल कि कैसे कि ऐसे क्षेत्र में ईश्वर दयाल सर खानी नेक दिल इंसान चाहिए, कैसे कि अब देखा जाता है कि शिक्षा के व्यापार बना दिया गया, लेकिन ऐसा सोच वाला अगर टीचर हो तब बिहार हम सबके बहुत तरक्की के रास्ते पर चली। ये आज हमारे साथ मौजूद रहा लो, ये GCC, मतलब हम बता दें चाहते हैं कि वो देख सकते हैं ज्ञान कुंज कंप्यूटर एंड कॉमर्स क्लासेज। अगर वह चाहते हैं दुरौंधा के आसपास के क्षेत्र के लोग बानी तो जरूर आई, ये टॉपर के फैक्ट्री गारंटी लिख के दी आई कि वह टॉप करें और वह फर्स्ट डिवीजन लिया। बराबर देखा रही मैच बॉक्स। नमस्कार।